रणथंभौर से सरिस्का में शिफ्ट किए गए बाघ ST-29 ने भैंस का शिकार किया। ये बाघ आबादी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में बाघ की मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। सरिस्का के अधिकारियों ने कहा कि रणथंभौर के बाघ जंगल में बाहर निकलते हैं, इसलिए बाघ पर नजर रखी जा रही है। जिस एरिया में बाघ ST-29 है, वहां 3 बाघिन के टेररी है। रणथंभौर से सरिस्का में शिफ्ट किया गया युवा बाघ को सरिस्का का जंगल भाने लगा है। इसके लिए सरिस्का प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उसकी प्रत्येक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। बाघ के गले में रेडियो कॉलर GPS लगा हुआ है। इसमें GPS के साथ ही अन्य संसाधनों की मदद से बाघ की मॉनिटरिंग चल रही है। जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाया गया था, उसको 20 तारीख को सुबह रिलीज किया गया था। 20 तारीख को रिलीज करने के बाद में आज 12-13 दिन हो गए हैं। तो जिस एरिया में वो है उस तरफ मेल टाइगर दूसरा है नहीं, 3 फीमेल टाइगर्स हैं, तो वो अपनी टेरिटरी बनाने में उसका कोई दिक्कत नहीं है और शिकार वगैरह भी उसका पर्याप्त चल रहा है। और अभी हाल ही में तो पैंतपुर की तरफ उस तरफ मूवमेंट देखा गया है और उसकी मॉनिटरिंग GPS के थ्रू भी हो रही है और इसके अलावा एंटीना से भी सिग्नल के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग डे नाइट में की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अलवर ग्रामीण से संवाददाता भरत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, बाघ ST-29 की बात की जाए तो आबादी की ओर ज्यादा रुझान बाघ ST-29 का देखा जा रहा है। क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि बाघ आबादी की ओर ना बढ़े? जी दीपिका, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो रणथंभौर से अभी हाल ही में लाया गया बाघ 29 बाघ है, जो अब उसको सरिस्का जंगल इतना भा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी के इंतजाम के लिए अब सरिस्का प्रशासन अलर्ट हो गया है। सरिस्का प्रशासन ने अतिरिक्त जाब्ता इस बात के लिए लगा दिया गया है। अभी बात करूं तो कुछ दिन पूर्व DN पांडे सरिस्का पहुंचे थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जो रणथंभौर से बाघ लाया है उसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए। अब जो रणथंभौर से बाघ लाया गया है वो अलवर से करीबन 1-2 किलोमीटर दूर जंगल में है। वो अलवर शहर की तरफ ही बढ़ रहा है। अभी इसकी मॉनिटरिंग सरिस्का प्रशासन के लिए एक चुनौती हो गई है। सरिस्का प्रशासन पहले भी इस तरह बाघ ST-13 है वो गायब हो चुका था। अब इसकी भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। जी का भरत, पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो क्या कुछ बढ़ावा अब देखने को मिल रहा है सरिस्का में? जी, मैं इस टाइम बात करूं तो पर्यटक अब सरिस्का में लगातार पर्यटकों को इजाफा हो रहा है। अब सर्दी जैसे बढ़ेगी सर्दी, उसी हिसाब से पर्यटक भी सरिस्का की तरफ अच्छा रुझान करेंगे। अब मैं बता दूं कि पहले की तुलना में अब सरिस्का में पर्यटकों को टाइगरों को दीदार हो रहा है। टाइगरों की अच्छी साइटिंग हुई है, इससे सरिस्का में पर्यटक बढ़ रहे हैं। और साथ ही जो अब अलवर जिले से सटा बार जो जोन एरिया है वो बफर जोन एरिया है, उसमें भी अब पर्यटकों की साइटिंग होने लगी है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरिस्का में अब पर्यटकों को हुजूम उमड़ रहा है। अब हालांकि अब सरिस्का प्रशासन और दावा कर रहा है कि आने वाले सर्दियों में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक सरिस्का में पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भरत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।